ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों के लिए शनि के इस राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आपके राशि स्वामी शनि हैं और इस साल अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं और मैंने मेरे वार्षिक राशिफल के दौरान भी बताया कि इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट माह है अप्रैल माह। राहु और गुरु के मैं राशि परिवर्तन के वीडियोस ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पे वो अपलोड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि का राशि परिवर्तन जो कि आगामी 29 अप्रैल को होने वाला है, इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है। शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हुए आपकी राशि से कुंभ राशि में यानी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई तक वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में वे पुनः आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष पर्यंत आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। वैसे आपको बता दूं कि शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं और वे व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट प्रदान करते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो वो उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे और यदि आपने कुमार्ग से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है तो शनिदेव आपको अपने कर्मों का दंड भी दे सकते हैं। यानी अगर इसी जन्म में कोई हमारे कर्मों का हिसाब रखता है तो वो है शनिदेव। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, तब धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की 7.5 हट जाएगी और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 झेलनी पड़ेगी। वहीं मिथुन और तुला राशि पर से शनि की ढैया का प्रभाव हट जाएगा और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी। परंतु ये केवल 2-2.5 माह के लिए ही होने वाला है। वैसे भी आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आके जाकर बैठना और अपनी ही राशि में यानी मूल त्रिकोण की राशि में बैठना आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। शनि की दृष्टियां जो कि तृतीय, पंचम और दशम दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानी जाती। शनि महात्म्य में नामक ग्रंथ में भी शनि की दृष्टियों को महाविनाशकारी बताया गया है। शनि को अन्य ग्रंथों में यम, काल, दुख, दैत्य, मंद बुद्धि आदि अशुभ सूचकों से संबोधित किया गया है। पर शनिदेव अब कर्मों के हिसाब से ही व्यक्ति को परिणाम देते हैं। यह तुला राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, मकर या कुंभ राशि जो कि उनकी खुद की राशि है, स्त्री स्थान में, विषुव के दक्षिण अयन में, वहीं दीक्षाण कुंडली में स्वग्रही अवस्था में, शनिवार के दिन या फिर अपनी महादशा अंतरदशा में, राशि के अंतिम भाग में या फिर युद्ध के समय, कृष्ण पक्ष में या वक्री हो, उस समय अगर वो कुंडली के किसी भी स्थान में विराजमान है तब वे बलवान ही माने जाते हैं। ये एक पुरुष ग्रह है और पृथ्वी तत्व के स्वामी ग्रह भी है। शनि के अधिग्रस्त स्थानों में रेगिस्तान, जंगल, अज्ञात घाटियां, गुहाएं, पर्वत, कब्रिस्तान, खंडहर, कोयले की खदानें, मैली बदबूदार जगह और कार्यालय का समावेश रहता है। यानी ये स्थान शनि के अधिकार क्षेत्र में माने जाते हैं। शनि को यदि कोई पराजित कर सकता है तो वो है मंगल ग्रह। यानी जब भी शनि के दुष्प्रभाव से व्यक्ति पीड़ित होता है तो मंगल के उपाय उसे करने चाहिए ताकि शनि का दुष्प्रभाव उसके जीवन से समाप्त हो जाए। शनि ग्रह केवल अशुभ ही नहीं ग्रह है, अगर वे कुंडली के केंद्र स्थान में उच्च के या स्वग्रही होकर बैठे तो वे शश नामक महापुरुष योग का निर्माण भी करते हैं और ये योग यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बन जाए तो वो मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ अपने जीवन में हासिल करता है। रंग से राजा ये योग व्यक्ति को बनाने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि ये योग
और अब तक ये योग आपकी ही राशि में बन रहा था, क्योंकि आपकी राशि में शनि स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे थे और 29 अप्रैल को वे आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो आपकी राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से और आपके द्वितीय स्थान दोनों के हिसाब से शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको, ये जो राशि का परिवर्तन आपको दे रही हूँ, ये गोचर के हिसाब से चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। एक मेहनतकश इंसान के रूप में आपको जाना जाएगा। समाज में आपका मान सम्मान इस समय बढ़ने वाला है। यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। आप और कुछ कमाए ना कमाए, आप अपने जीवन में मान और इज्जत बहुत कमाएंगे। इस समय लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। ददियाल में भी आपको खूब यश की प्राप्ति होगी। इवन दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ददियाल की संपत्ति में भी आपको हिस्सा मिलेगा। इस समय आपके जो मन मुटाव वाले रिश्ते हैं वो भी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और उसमें माधुर्य स्थापित हो जाएगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आप अपनी मेहनत से अपने परिणामों को सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। चूंकि शनि आपके मूल त्रिकोण की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो इस समय आपके घरेलू विवादों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे आप पर चल रहे हैं तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। पारिवारिक विवाद आपके पक्ष में जाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का फैसला आपके पक्ष में होगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। कुटुंब में एक अलग ही सकारात्मक छवि आपकी बनती हुई दिखाई देगी। इस समय आप मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा अपने घर में बना सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी और अधिक बढ़ेगी और समाज में आप सम्मानित स्थान प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बोलने का काम अधिक रहता है, नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर ज्ञान प्रदाता हैं, ज्ञान गुरु हैं, तो आपके लिए ये समय मान सम्मान को चरम सीमा पर ले जाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि दिलवाएगा। वहीं न्याय प्रक्रिया से रिलेटेड अगर आपके कोई भी काम अटके हुए हैं तो उन कामों में निश्चित रूप से आपको अब सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। न्यायालय से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा। शनि के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चूंकि आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो आपको परिणामों की उत्पत्ति बहुत ही अच्छी होने वाली है और परिणामों की परिणति का रिजल्ट भी आपको बहुत ही मीठा मिलेगा। अब ये तो है शनि के बैठने की बात, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, उस घर का बहुत अच्छा करते हैं। परंतु शनि की दृष्टियाँ वहाँ विनाशकारी होती है। तो आपके तृतीय स्थान पर तृतीय दृष्टि, आपके अष्टम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि और आपके 11th हाउस पर यानी लाभ भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इन तीनों स्थानों को थोड़ा सा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा। यानी सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, कहीं से अनायास खर्चा आपके जीवन में आ सकता है। वहीं इस समय आपको गलत कार्य करने से बचना है, क्योंकि शनि दंड दे सकते हैं। रिश्वत लेने की कोशिश न करें, गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास न करें, लोगों को कुचलते हुए अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल न करें, क्योंकि इसका भयंकर नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। वहीं लाभ की स्थितियां आपको पूरी मिलेगी, परंतु उसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खर्चे और निवेश आपके अटक सकते हैं। तो अब इन स्थानों के हिसाब से जो शनि की दृष्टियां पड़ रही है उसके हिसाब से क्या उपाय आपको करने चाहिए। वैसे भी शनि आपके राशि स्वामी है, तो जहां बैठे हो उन परिणामों को और उत्तम करने के लिए और जहां पर आप शनि की दृष्टियां पड़ रही है उन परिणामों की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय बेहद आवश्यक हैं। परंतु आपको बता दूं कि ये उपाय मैं आपको गोचर के हिसाब से दे रही हूं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से शनि की पोजीशन को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन पर
गहरा प्रभाव जन्म कुंडली और गोचर दोनों को मिक्स करके अगर हम शनि को देखेंगे ना, तभी पता चलेगा। इसके अलावा भी अगर आप अन्य ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी युतियां बन रही है, कौन सी अशुभ है, कौन सी शुभ है, कैसे योग आने वाले भविष्य में आपके बन रहे हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है, और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उसका समाधान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हम आपके लिए कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। उपाय आपको क्या करने चाहिए, और ये उपाय बहुत जरूरी है, आपको करने ही चाहिए। वैसे भी आपके राशि स्वामी हैं, आपको तो इन उपायों को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। तो सुबह शीघ्र उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों या तिल्ली का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसके बाद इस तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इससे शनि आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके राशि स्वामी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और भाग्य संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पीपल पे जल जरूर अर्पित करें और ये कार्य रोजाना सुबह आपको करना चाहिए। अगर आप इस कार्य को रोजाना सुबह न कर सके तो सूर्यास्त के बाद में आपको जरूर करना चाहिए। यानी जब हम पूजा के समय भगवान की आरती करते हैं उस समय आप इस कार्य को करें। सुनसान स्थान में अगर पीपल का वृक्ष हो और उसके नीचे अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर सके तो ये बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा कोई पीपल का वृक्ष न मिले तो आप मंदिर में भी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक रख सकते हैं। यह कार्य शनि की प्रसन्नता को बढ़ाएगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। साथ ही शनि की कुदृष्टियों से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप रोजाना करें और कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। चींटियों को दाना आपको जरूर डालना चाहिए, मछलियों को दाना डालें। पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था जरूर करें। काले घोड़े की नाल या फिर नाव की कील की अंगूठी बनाकर अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करें। वहीं काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं, कुत्ते को पालें और उसकी सेवा करें। ये सभी उपाय शनि के बहुत शानदार उपाय हैं और आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और शनि की कुदृष्टियों का इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।